जो गेस्ट लेक्चरर जो काम करते हैं 10 से 15 साल तक नौकरी करते हैं, 20 साल तक नौकरी करते हैं, 25 साल बाद मुझसे बोला था कि आपकी सेवाएं खत्म की जा रही हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं, तो वो कहीं का नहीं रहता है। तो सरकार गेस्ट लेक्चरर के बारे में एक बड़ी ठोस नीति लेकर के आए ताकि वो गेस्ट लेक्चरर जो है 45 साल बाद बेघर ना हो पाए, बेरोजगार ना होने पाए। लेकिन तमाम प्रदेशों के अंदर देखने को मिलता है ST डेवलपमेंट का जो फंड होता है फिक्स कर देते हैं उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से, लेकिन लास्ट तक वो खर्च नहीं करते और लास्ट में जाकर के फरवरी मार्च में उसे कहीं और मदों में ट्रांसफर कर देते हैं। गंभीरता से ले सरकार और इसको बाकायदा रोक लगा करके उनका जो पैसा है उन्हीं के ऊपर खर्च करने का प्रधान सरकार बनाने का काम करे। सरकार का अनुरोध है कि SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं, मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ, SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं उनके 0 फीस पर एडमिशन सरकार सुनिश्चित करे पूरे देश के अंदर, चाहे IIT हो, चाहे MBA हो, चाहे MBBS हो। माननीय, मैं आपका ध्यान कुछ मुख्य बातों की तरफ लाना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर SC/ST डेवलपमेंट के जो फंड होता है स्टेट के अंदर, जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है, रेशियो के हिसाब निकाला जाता है, लेकिन देखने को मिल रहा है कई स्टेटों के अंदर, मैं किसी भी स्टेट को अकेला नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तमाम प्रदेशों के अंदर देखने को मिलता है ST/ST डेवलपमेंट का जो फंड होता है फिक्स कर देते हैं उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से, लेकिन लास्ट तक वो खर्च नहीं करते और लास्ट में जाकर के फरवरी मार्च में उसे कहीं और मदों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको आप गंभीरता से ले सरकार और इसको बाकायदा रोक लगा करके उनका जो पैसा है उन्हीं के ऊपर खर्च करने का प्रधान सरकार बनाने का काम करे। और साथ ही में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे तमाम डिग्री हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो गेस्ट लेक्चरर जो काम करते हैं 10 से 15 साल तक नौकरी करते हैं, 20 साल तक नौकरी करते हैं, 25 साल में उनकी भर्ती हो गई, 15 साल बाद 40 साल के हो गए, 25 साल बाद वो 45 साल के हो गए, तो अब 25 साल बाद मुझसे बोला था कि आपकी सेवाएं खत्म की जा रही हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं। अब जो 45 साल का जो व्यक्ति हो गया, अब उसकी सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी, तो वो कहीं का नहीं रहता है। तो सरकार गेस्ट लेक्चरर के बारे में एक बड़ी ठोस नीति लेकर के आए ताकि वो गेस्ट लेक्चरर जो है 45 साल बाद बेघर ना हो पाए, बेरोजगार ना होने पाए। इसको लेकर तमाम जो गेस्ट लेक्चरर थे उन्होंने हमसे संपर्क किया, मैंने उनकी बात को आपके सामने रखने का काम किया। मैं चाहूंगा सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करने का काम करे। साथ ही UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में तमाम तरह की बातें, रिजल्ट आने के बाद आता है कि किसी के मार्क्स इंटरव्यू में बहुत कम दिए जाते हैं, कहीं 100 120 दिए जाते हैं किसी के, और उनके थ्योरी में नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अंतर ज्यादा रहता है कि इसकी किसी थ्योरी में कम है, उसके इंटरव्यू बहुत ज्यादा नंबर रहते हैं। तो मानवर इस पे सरकार ध्यान ले। इस बिल पर बोल रहा हूं मानवर, इस सारे कहीं ना कहीं से रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इस पर भी सरकार जातियों का पैनल UPSC बनाने का भी काम करे। SC/ST हॉस्टल की बात की जाती है, सरकार ने फंड याद किया कि हम गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे पूरे देश के अंदर, अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं चाहूंगा सरकार से जो SC/ST के जो हॉस्टल हैं जो बहुत पहले बनाए गए थे, आज तक उनके पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, उन पर भी सरकार काम करे। हर जिलों के अंदर SC/ST हॉस्टल बनाए जाएं और साथ ही सरकार ने एक प्रावधान किया है कि 50% जनरल लोगों को उनमें भर्ती की अलॉटमेंट किया जाएगा, तो उसकी जिस तमाम जो गरीब लोग हैं, तबका जो गरीब तबका होता है SC/ST का, वो हॉस्टल पाने में असमर्थ हो रहे हैं। उनकी एक विडंबना है, उसको सरकार समझने का भी काम करे ताकि SC/ST के जो हॉस्टल हैं उनको ही अलॉटमेंट किया जाए। साथियों, अगर आप बनाना चाहते हैं जनरल के लिए बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो SC/ST डेवलपमेंट का जो फंड होता है उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए होता है। अब पूरे देश के तमाम SC/ST के जो गरीब बच्चे होते हैं उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, कहीं फीस नहीं उनके पास है, इवन IIT MBBS में भी फेल हो जाते हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे मामलों के अंदर सरकार का अनुरोध है कि SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं, मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूं, SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं उनके 0 फीस पर एडमिशन सरकार सुनिश्चित करे पूरे देश के अंदर, चाहे IIT हो, चाहे MBA हो, चाहे MBBS हो, तमाम जगहों पर उनके लिए काम करने का काम करें। और साथ ही मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। ईरान और रसिया और जो चला, सभी लोगों ने बात रखी, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि हमें अपने जो संबंध है मानवर रसिया से खत्म बोलना है आपको। मानवर ये सारा का सारा कहीं ना कहीं से जो बोले हम तेल तो खरीद रहे हैं मानवर, इसी पैसे से तेल खरीद रहे हैं हम लोग, तेल जो खरीद रहे हैं। तो मानवर मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें अपने जो दोस्त है हमारा जो रसिया है उससे कभी संबंध नहीं खराब करने चाहिए, किसी भी दबाव में आकर के खत्म नहीं करने चाहिए। अगर आज उससे हमारे संबंध अच्छे होते, हमने तेल खरीदना बंद न किया होता, तो आज $55 में हम तेल ले रहे होते, $110 में हम तेल नहीं ले रहे होते। मानिए राम जी, मानवर, मेरा ये बात कहनी थी मानवर।
और मैं चाहता हूं कि सरकार जो मेरी बातें इनको संज्ञान ले, गंभीरता से ले और किसानों की तमाम समस्याएं मानवर है। मैंने पहले बोला था, किसानों का जो आज भी पेस्टिसाइड होता है उस पर जीएसटी लगता है 18% का है और तमाम तरह का कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, उनकी मोनोपोली है। नए नए सॉल्ट लेकर के आ रही हैं और उनका जो सॉल्ट है इतना महंगा होता है कि 5,000 रुपए एकड़, 10,000 रुपए एकड़ की दवाइयां होती हैं, उस पर जीएसटी खत्म करे सरकार और उनकी मोनोपोली खत्म करने के लिए मीडियम लेवल की जो कंपनियां हैं उनको भी लाइसेंस और उनको जो सुविधाएं जो अन्य कंपनियों को दी जाती हैं, इससे उनको सहायता देने के भी काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।